हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर बच्चों हमें पैसेजेस दिए गए हैं और उसमें से हमें उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसके क्वेश्चन के आंसर हमें पैसेज में से छांट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर पैसेज है, ए लाइब्रेरी इज ए पीसफुल प्लेस टू रीड एंड टू स्टडी. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्शंस so that we can find books quickly and easily. One section has book on fiction which tells stories about people and things that are not real. They are arranged in alphabetical order by the author's first name. In another section, we can find non-fictional books which tells facts and they are arranged in the order of subjects. For example, books about Hindi are put together, English books are arranged together. Reference books are in the third section of the library. They give facts about many different subjects. The dictionary, encyclopedia and atlas are reference books. अब यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फिक्शन बुक्स? तो फिक्शन बुक्स आर those books which tell story about people and things that are not real. Next question, give some examples of reference books. तो reference books के आप example यहाँ से लिख सकते हैं, dictionary, encyclopedia, atlas. And next question is, what are non-fiction books? तो non-fiction books हैं which tell facts and they are arranged in the order of subjects. How are non-fictional books arranged? In order of subjects. अब हमें आपकी लाइब्रेरी से कोई भी 6 बुक आप ले सकते हैं, उनके टाइटल लिखेंगे और उनके ऑथर्स के नाम लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों एक पोएम दी गई है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। जैसे पॉकेट्स, इस पोएम का टाइटल है पॉकेट्स। आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव, आई लाइक माई पॉकेट्स बेस्ट. Pockets hold just everything and they give your hands a rest. I never know just what I will find, what special things I will see to put inside my pockets. These are treasures just for me. When mommy is doing laundry though, she says sometimes it's scary finding rocks and frogs and beetles and my spiders that are hairy. अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ द पोएम इन ए पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पर इस पूरी पोएम को पढ़कर उसकी समरी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डज द पोएट लाइक? पोएट को क्या पसंद है? पोएट लाइक्स हिज पॉकेट्स. व्हाई डज द पोएट लाइक हिज पॉकेट? क्यों पसंद है? क्योंकि बिकॉज पॉकेट होल्ड जस्ट एवरीथिंग एंड दे गिव देयर हैंड ए रेस्ट. व्हाट आर द थिंग्स मम्मी फाइंड इन द पॉकेट? मम्मी को क्या क्या चीज मिलती है? मम्मी फाइंड्स रॉक्स, फ्रॉग्स, बैटल्स, स्पाइडर्स. Write some rhyming pairs in the poem जैसे best और rest, scary और hairy. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको अपना डेली रूटीन लिखना है. रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है और उसके नीचे क्वेश्चन है जो कि आपके डेली रूटीन से संबंधित है. जैसे आई ऑलवेज गेट अप एट 6 o'clock ऑन वीकडेज. आई टेक ए क्विक बाथ, देन आई ईट माय ब्रेकफास्ट, यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर, sometimes have a bowl of oats. Every day I drink a glass of milk. Also remember to feed the dog. And what are the found plants in our balcony? My school bus come at 7:30 a.m. The classes start at 8 and school get over at 2 o'clock. In the afternoon, I have some snack at school during break. At lunchtime, I usually eat rice, dal, chapati at home. Our family has dinner together at 8 in the evening. Later, I do my homework and go to bed. I often go to bed at 9:30 p.m. अब यहाँ पर क्वेश्चन है लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं और जैसे आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है. जैसे आई ऑलवेज गेट अप एट 7:30. नो, कितने बजे उठता था? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो 6:30 को उठता था. आई यूजुअली ईट ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट. नहीं, वो क्या खाता था? ब्रेड एंड बटर खाता था. स्कूल बस कम्स एट 7:30. यस. आई हैव लंच एट स्कूल. फॉल्स, वो घर पर लंच करता था. आई यूजुअली हैव चपाती एंड सब्जी. नहीं, वो क्या क्या चीजें खाता था? राइस, दाल, चपाती, ये सब चीजें खाता था. आई हैव डिनर विद माई फैमिली. Yes. I go to bed after dinner. No, after dinner he do his homework and then go to bed. Thank you.